दूर गगन में आकाश गंगा की हल्की रेखा छिटक रही थी। प्रकृति मौन थी, परंतु यह मौन शांति का नहीं था। यह था उस तूफान से पहले का सन्नाटा जो समस्त लोगों को कंपा देने वाला था। एक ऊंचे पर्वत पर खड़े थे सम्राट विक्रमादित्य। उनका केश पवन में लहर रहा था, नेत्रों में तेज और मुख पर गहरी गंभीरता। पीतवर्णी अंगवस्त्र, छाती पर शिव मुद्रा और हाथ में वह दिव्य खड्ग जिसे स्वयं भगवान भास्कर ने उन्हें सत्य दीप्ति नाम से दिया था। विक्रमा के पीछे खड़ी थी एक विशाल सेना, पर उनकी तलवारों से ज्यादा भरोसा सभी को सम्राट के धैर्य, साहस और नीति कुशलता पर था। गहरे अंधकार में तप्त ज्वालाओं के बीच बैठा था दैत्य वरकासुर। एक विकराल शरीर, लाल अग्निलोल नेत्र, श्वासों से निकलती लपटें और क्रोध से कांपती पृथ्वी। वह तपस्या में नहीं, युद्ध की ज्वाला में तप रहा था। उसके चारों ओर 7 नरकों से बुलाए गए दैत्यों की बलि दी जा रही थी, जिससे उसे मिले अधिक बल। वरखासुर ने अपने सेनापति को आदेश दिया, यह युद्ध नहीं, यह काल युद्ध होगा। देव, मनुष्य और सब आज थर्राएंगे। विक्रमादित्य, अब मैं तेरे न्याय को, तेरे धर्म को, तेरे अस्तित्व को ही लील जाऊंगा। विक्रमादित्य अपने रथ से उतरते हैं। समस्त दिग्गज सेना नायक युधिष्ठिर, सोमकेतु, सेनापति रणवीर सभी पीछे खड़े हैं। विक्रम अपने सैनिकों को प्रेरणा भाषण देते हुए बोलते हैं, मित्रों, यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, यह न्याय और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। यदि मैं लौटूं तो विजयी बनकर लौटूंगा, यदि न लौटूं तो मेरी मृत्यु भी धर्म की ही एक विजय होगी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पर्वत की चोटी पर पड़ी, एक तेज धमाके के साथ धरती फटी। वरखासुर प्रकट हुआ, लपटों से घिरा हुआ, गगनचुंबी। उसकी उपस्थिति से वायुमंडल में ताप बढ़ गया। वरखासुर ने हंसते हुए कहा, मृत्यु लोक का राजा आज स्वयं मृत्यु को बुला बैठा है। विक्रमादित्य आगे बढ़ते हैं। उनकी तलवार की धार से किरणें फूट रही हैं। वरखासुर ने अपना विशाल गदा उठाया और एक प्रहार में पूरी घाटी में कंपन भर दिया। विक्रमादित्य ने छलांग लगाकर वह वार रोका और पलटवार में उसकी भुजा पर गहरी चोट की। पर यह शरीर साधारण नहीं था। यह तपस्या से बना वह पिंड था जिसे किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता, जब तक उसकी क्रोध शक्ति को नष्ट न किया जाए। वरखासुर की आंखें और लाल हुई। उसने दैत्य मंत्र पढ़ा, अग्नि छाया संधान, और 100 अग्निमय छायाएं प्रकट हो गई। हर छाया विक्रम के एक एक रूप को छूने दौड़ी। विक्रम ने ध्यान मग्न होकर केवल एक वाक्य कहा, एयूएम सत्यम शिवम सुंदरम, और उनकी देह से दिव्य प्रकाश निकला जिसने सभी छायाओं को भस्म कर दिया। अब वरखासुर ने वह अंतिम अस्त्र निकाला जिसे वह काल भैरव की पूजा के बाद प्राप्त कर चुका था। काल त्रिशूल कहा जाता है। यह अस्त्र जिसको भी छू ले वह समय चक्र से बाहर हो जाता है, न मरण न जीवन, बस भटकाव। वरखासुर ने ऊंचे स्वर में कहा, विक्रम देख, तेरे समय का अंत कैसे आता है। त्रिशूल छोड़ा गया। विक्रमादित्य ने न तो ढाल उठाई न पलटा, बल्कि उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और बोले, यदि मेरा धर्म शुद्ध है तो यह त्रिशूल मुझे न छू सके। त्रिशूल वायु में घूमता हुआ जैसे ही उनके समीप आया, वह विक्रम के तेज में विलीन हो गया। अब वरखासुर कांप गया। उसने समझा, यह है मनुष्य नहीं, यह स्वयं धर्म का प्रतीक है। विक्रम आगे बढ़े और बोले, तेरा अंत शस्त्रों से नहीं, तेरे भीतर के क्रोध के अंत से होगा। उन्होंने अपनी तलवार नीचे फेंकी और वरखासुर की ओर बिना हथियार बढ़े। दैत्य के नेत्र भर आए। वर्षों की पीड़ा, छल, अपमान, उसकी क्रोध रूपी शक्ति अब आंसुओं में पिघलने लगी। अंततः उसने घुटनों के बल समर्पण कर दिया और एक वाक्य कहा, मुझे क्षमा कर धर्मराज, मैं थक गया हूं। अगले ही क्षण उसकी देह प्रकाश में परिवर्तित होकर आकाश में लीन हो गई। वरखासुर के नाश के साथ ही पृथ्वी की गहराइयों से कुछ जागा। वह था एक शून्य, एक नागनी शक्ति जिसे वरखासुर ने सदियों पूर्व जंजीरों में बांध रखा था। कालिनी, जो अब आजाद हो चुकी थी, और अब उसका लक्ष्य विक्रमादित्य नहीं बल्कि मानव सभ्यता की आत्मा थी। जब वरखासुर की आत्मा प्रकाश में विलीन हुई, उसके नाश के साथ ही पृथ्वी का एक गुप्त द्वार खुला। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह था काल गह्वर, वह स्थान
जिसे देवताओं ने स्वयं शापित कर बंद कर दिया था। विक्रमादित्य अपने मंत्रियों व दिव्य दृष्टा आर्षि मार्तंड के साथ वहां पहुंचे। मार्तंड ने कहा, हे राजन, युद्ध तो समाप्त हुआ, परंतु यह भूमि अब शुद्ध नहीं रही। यहां एक और चेतना है, एक और शक्ति, एक और अंधकार जो वर्कासुर से भी प्राचीन है। और तभी वहां से एक कंपन उठा, धरती थर्राई और उस गुफा की दीवारों से एक नागिन आकृति उभरी। उसकी आंखें नीली नहीं, काली थीं, ऐसी गहराई लिए हुए कि उसमें किसी का भी आत्मबोध डूब जाए। नाम था कालिनी। कौन थी कालिनी? कालिनी वह शक्ति थी जो सृष्टि से भी पहले की मूल प्रलय शक्ति थी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना शुरू की थी, तब 3 शक्तियों को रोक कर रखा गया था। 1 काल, 2 विकार, 3 कालिनी। देवताओं ने उसे नारी शरीर में छुपा हुआ सर्वनाश कहा था। वर्कासुर ने कभी उसकी छाया को बांध लिया था और अपनी क्रोध शक्ति को उसी के माध्यम से बढ़ाया था। अब जब वह बंधन टूटा तो वर्कासुर की मृत्यु उसकी मुक्ति बन गई। कालिनी ने वर्कासुर की राख को छुआ और उसी से अपना दैहिक स्वरूप लिया। उसके बाल स्याह और लहरदार थे, देह में अग्नि का ताप और दृष्टि में मोह की नदी बहती थी। वह सुंदर थी, परंतु वह सौंदर्य ठहरा नहीं जा सकता था। वह खींचता था, फिर निगल जाता था। वह मुस्कुराकर बोली, विक्रमादित्य, तुमने अधर्म को हराया नहीं, केवल उसका द्वार खोला है। अब मैं तुम्हारे भीतर से लड़ूंगी। तुम्हारे संदेह, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी इच्छा से उसने कोई अस्त्र नहीं उठाया। पर विक्रमादित्य के चारों ओर समय ही धीमा हो गया। विक्रम की तलवार भारी लगने लगी। मन पर बोझ और नेत्रों के सामने बीते युगों की यादें, मृत भाई, त्यागे हुए प्रेम, अधूरे संकल्प। कालिनी कोई बाहरी शत्रु नहीं थी, वह भीतर का असंतुलन थी। अब युद्ध भूमि नहीं रही। अब विक्रमादित्य एक अजीब संसार में थे। जो दिखता तो उनका महल था, पर सब कुछ झूठा था। वहां मृत पिता जीवित थे और कह रहे थे, राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर तुमने परिवार का धर्म खो दिया। वहां चंद्रलेखा, विक्रम की पूर्व प्रेयसी, खड़ी थी और कह रही थी, तुमने मुझे त्यागा केवल राज्य के लिए। वहां छोटे विक्रम स्वयं खड़े थे और पूछ रहे थे, क्या यह जीवन युद्ध ही है? यह सब कालिनी की माया थी। वह शारीरिक शक्ति से नहीं, मनोबल से हराना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी विक्रम की मृत्यु असंभव है, पर उसका पतन केवल आत्मसंदेह से संभव है। अंत में जब विक्रम पूरी तरह थक गए, तब उन्होंने भूमि पर घुटनों के बल बैठकर आंखें मूंद ली। उन्होंने शिव का स्मरण किया, पर उत्तर शिव से नहीं आया। एक स्त्री स्वर गूंजा, हे पुत्र, जब पुरुष का तेज विफल हो, तब वह स्त्री की चेतना का आश्रय ले। स्मरण कर त्रिपुरा रहस्य। और विक्रमादित्य को याद आया, एक बार उन्हें एक रहस्यमयी देवी साध्वी ने एक ग्रंथ दिया था, त्रिपुरा रहस्य, जिसमें लिखा था, स्त्री में जो मोह है वही यदि आत्मबोध बन जाए तो वही कालिनी है, वही काली है। जिसे तू डर मानता है वही शक्ति है। विक्रम ने उस गूढ़ मंत्र का उच्चारण किया, ह्रीं त्रिपुराय नमः, और उसकी दीप्त से कालिनी की माया छिन्न भिन्न हो गई। अब कालिनी ने अपना अंतिम और रौद्र रूप लिया। उसके सौंदर्य की जगह एक भीषण अग्नि रूप प्रकट हुआ, जिसकी देह से अग्निनाग फुफकारने लगे। वह चिल्लाई, तू मुझे हर नहीं सकता विक्रम, क्योंकि मैं तुझमें ही हूं। पर विक्रम अब भय मुक्त थे। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, और अब तू मुझसे मुक्त है। उन्होंने त्रिशक्ति मुद्रा में हाथ जोड़कर तप किया। तब उनकी देह से 3 तेज किरणें निकली, एक शिव से, एक विष्णु से और एक शक्ति से, और इन तीनों के संगम से विक्रम दीप्ति नामक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो स्वयं कालिनी को अपने भीतर समेटकर शांति में विलीन कर गई। युद्ध समाप्त हो चुका था। दैत्य नहीं बचे, माया भी नहीं रही। अब केवल शांति, पर साथ ही एक सीख। विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, इस विजय का उत्सव नहीं, तप होगा। हम स्वयं की छाया को हराकर लौटे हैं, और जब तक हम अपने भीतर उजाला न करें, बाहर का अंधकार लौट आता है। विक्रमादित्य अब युद्ध के हर पहलू से पार हो चुके थे। उन्होंने अपने राज्य की जिम्मेदारियों को शांति से संभाला, लेकिन उनका दिल और मस्तिष्क अभी भी उसी अज्ञेय शक्ति की खोज में थे,
जो उन्हें भीतर से चुनौती दे रही थी। उन्होंने आत्म समाधि की ओर अग्रसर होते हुए एक गहरे ध्यान की स्थिति में खुद को स्थापित किया। राजकुमारी चंद्रकला, जो कभी उनकी पत्नी थी, अब एक देवी की तरह विक्रम के पास आई और बोली, राजन, तुमने बाहरी युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर के कालचक्र से जूझने की तैयारी की है? विक्रम को यह वाक्य चौंका गया, क्योंकि उन्होंने कभी भी कालचक्र के अस्तित्व के बारे में सोचा नहीं था। क्या यह वही कालचक्र था जिसके बारे में वे पौराणिक कथाओं में सुनते आए थे? क्या यह वही चक्र था जिसने समय और सत्ता की सारी परिभाषाओं को बदल डाला था? विक्रम और चंद्रकला के संवाद के बाद अचानक महल में अजीब सी ठंडी हवाएं बहने लगीं। महल की दीवारें हिलने लगीं और गहरे घनघोर अंधकार ने महल को घेर लिया। तभी एक तेज चमक के साथ एक भव्य रूप में कालचक्र प्रकट हुआ। यह कोई साधारण चक्र नहीं था। वह चक्र एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय समय संकेत के रूप में था, जिसमें लाखों योजनाओं की गतिकलाएं समाहित थीं। इसके भीतर समय की हिचकोले से ढकी धुंधली छायाएं तैर रही थीं। हर छाया एक घटना, एक युद्ध, एक जन्म और एक मृत्यु को दर्शाती थी। कालचक्र ने कहा, विक्रमादित्य, तुमने मेरे समय को लांघने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारा प्रयास मेरे ही वश में होगा। कोई भी सम्राट मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मैं वह समय हूं जो सबको आकर चला जाता है। विक्रम ने ध्यान से उसे सुना और ठंडे दिमाग से उत्तर दिया, समय सिर्फ वो नहीं जो तुम हो, कालचक्र। समय वह है जिसे हम अपने कर्मों से गढ़ते हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा से मेरा समय तय होता है, न कि तुम्हारे चक्र से। इस पर कालचक्र हंसा और बोला, अच्छा, तो फिर मुझे दिखाओ विक्रम कि तुम समय को कैसे जीतने वाले हो। विक्रम के शब्दों ने चक्र को उत्तेजित किया और वह तेज गति से घूमने लगा। चक्र का तेज घुमाव विक्रम को उस अदृश्य गह्वर में खींचने लगा। विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति और ध्यान को एकजुट किया और पूरी तन्मयता से ध्यान में लीन हो गए। मैं समय के वश में नहीं, समय मेरे वश में होगा। उन्होंने यह मंत्र बार बार दोहराया, लेकिन जब विक्रम को खींच लिया तो उसकी गति ने एक भयंकर रूप धारण किया। विक्रम की देह पूरी तरह से समय के जाल में बन चुकी थी। वह समय में खो गए और उनका अस्तित्व जैसे कई आयामों में बढ़ गया। इसी दौरान चंद्रकला ने अपने दिव्य चक्षु खोले और विक्रम के भीतर देखा। वह जानती थी कि विक्रम का संघर्ष समय से है और वह समय को केवल एक प्रकार की जड़ी बूटी की तरह देख रही थी। यह जीवन के सबक था। यदि विक्रम यह नहीं समझ पाए तो वह कभी भी समय को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यह वह रहस्य था जो चंद्रकला ने अब खोजा था। वह वचन देती है कि वह विक्रम के साथ एक नई यात्रा पर जाएगी, एक ऐसी यात्रा जो समय के झंझावात से उन्हें पार कराएगी। अंततः विक्रमादित्य ने समय को समझने की कोशिश की। वह महसूस करते हैं कि समय का चक्र स्थायी नहीं बल्कि परिवर्तनशील होता है। समय की कुंजी उनके दिल और आत्मविश्वास में छुपी थी। यह कुंजी थी स्मरण और स्थिरता। विक्रम ने कालचक्र से कहा, मैं यह जानता हूं कि समय के साथ परिवर्तन आता है, लेकिन मैं भी जानता हूं कि समय केवल एक स्थिरता से बड़ा नहीं हो सकता। मेरी स्थिरता ही मेरी शक्ति है। आखिरकार विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को एकत्रित किया और समय के चक्र को अर्पित किया। चक्र के घुमाव में अचानक एक ध्वनि हुई और कालचक्र एक तेज ध्वनि के साथ शांत हो गया। विक्रमादित्य के सामने एक नया युग प्रकट हुआ। अब समय उनके नियंत्रण में था। वह चक्र खत्म हो चुका था। विक्रम को अब समझ आ चुका था कि समय केवल एक साधन है और वास्तविक शक्ति केवल आत्मविश्वास में है। विक्रम ने राजमहल में वापस लौटते हुए सत्य, धर्म और शक्ति का संदेश पूरे राज्य में फैलाया। वह न केवल एक राजा थे बल्कि एक साधक भी थे। उन्होंने कालचक्र को पार किया और अब वह हर कदम पर समय को अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास करेंगे। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम के नए संकल्प के साथ यह युग बदलने लगा। नए समय में विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति से संजीवनी, न्याय और सत्य को स्थापित किया। राज्य में कोई दुख और विकृति नहीं थी। विक्रमादित्य ने अपने शाश्वत धर्म को निभाते हुए समय को अपने मार्गदर्शन में ले लिया और एक नए युग का निर्माण किया। विक्रम ने कहा,
समय केवल उस शक्ति के हाथों में होता है जो उसे सही दिशा में उपयोग करता है। कोई भी सशक्त व्यक्ति समय से बद्धा लगा नहीं होता। हम उसे जितना समझते हैं वह उतना ही सरल हो जाता है। समय की सत्ता पर विजय पाने का रास्ता सिर्फ आत्मविश्वास और कर्म में छिपा है। विक्रमादित्य ने समय को जीत लिया था, लेकिन उनका दिल अभी भी शांति से नहीं बैठा था। उन्हें महसूस हुआ कि भले ही उन्होंने कालचक्र को पार कर लिया हो, लेकिन उनके राज्य में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। यह शक्ति न केवल उनके राज्य बल्कि संपूर्ण संसार को खतरे में डाल सकती थी। राजकुमारी चंद्रकला महल में आई और विक्रम से बोली, राजन, कुछ समय से मेरे दिव्य दर्शन में एक नया भय उत्पन्न हो रहा है। एक नई शक्ति उभर रही है और वह केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि सृजन के भयावह रूप को लेकर आ रही है। विक्रम ने कहा, सृजन के भयावह रूप? तुम क्या कहना चाहती हो चंद्रकला? चंद्रकला ने अपने दिव्य चक्षुओं से कुछ देखा और कहा, एक नया दैत्य पैदा हो रहा है जिसका नाम है सृजनासुर। यह दैत्य किसी अन्य दैत्य से भिन्न है, क्योंकि यह सिर्फ विनाश की ओर नहीं बढ़ता बल्कि अपने विनाश के द्वारा खुद को एक नई शक्ति में बदलने का प्रयास करता है। विक्रम को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा। यह दैत्य एक अस्तित्व की पुनः सृजन की शक्ति रखता था, और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह सारी दुनिया को एक नए रूप में बदल सकता था। सृजनासुर एक भयानक और विकृत रूप में अपने शक्तिशाली काले धुएं के साथ आकाश में उड़ता हुआ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह स्वयं अपनी शक्ति के गहरे रहस्यों को सृजित कर रहा हो। सृजनासुर हंसी में, सभी शक्तियां, सभी देवता, सब कुछ एक दिन मेरे वश में होगा। मैं समय के साथ खेल सकता हूं और अपनी सृजन शक्ति से नए संसार का निर्माण कर सकता हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज सुनकर विक्रमादित्य महल से बाहर निकलते हैं और उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह तो एक चुनौती थी जो उनके समग्र अस्तित्व को परखने वाली थी। विक्रम चंद्रकला और कुछ विशिष्ट सैनिकों के साथ वहां पहुंचते हैं। विक्रम का मस्तक ऊपर उठता है और उसकी आंखों में वे तेजी दिखाई देती है जो युद्ध के मैदान में जंग की आग को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त थी। विक्रम ने सृजनासुर से कहा, तुम जितना चाहोगे उतना सृजन कर सकते हो सृजनासुर, लेकिन याद रखो, तुम जितना सृजन करोगे उतना ही विनाश भी होगा। विनाश का परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। सृजनासुर हंसी में झूमते हुए विक्रम से कहता है, तुम भूल रहे हो विक्रमादित्य, विनाश और सृजन के बिना संसार अधूरा है। हर किसी के अंदर एक शक्ति है जो अंततः दुनिया को नए रूप में ढालने के लिए उभरती है। अब तुम देखोगे, मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर सृजनासुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आग के घेरों में विक्रम को घेर लिया। आग, काले धुएं और रेत के तूफान से विक्रम को घेरने लगा, लेकिन विक्रम ने अपनी आत्मा को केंद्रित किया और शक्ति और साहस का मंत्र उच्चारित करते हुए वह पूरे मैदान में फैल गए। विक्रम की आंखों में अद्भुत तेज चमकने लगा और उन्होंने सृजनासुर की शक्ति को मात देने के लिए अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा खींची। सृजनासुर के हर हमले के बाद विक्रम ने उसे बारीकी से महसूस किया। वह समझ गए कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध एक अदृश्य अस्तित्व की लड़ी में बंधी हुई थी, जो हर कदम पर सृजन और विनाश के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने अपने धनुष में शक्ति संचित की और एक शक्तिशाली तीर को सृजनासुर की ओर छोड़ा। वह तीर हवा को चीरते हुए सृजनासुर के हृदय में जा धंसा, लेकिन सृजनासुर के अंदर कोई रक्त नहीं था, केवल काला धुआं और अंधकार फैला था। फिर सृजनासुर ने विक्रम की ओर देखा और उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा और आक्रोश उभरा। तुमने मुझे नहीं हराया विक्रमादित्य। तुम केवल समय का चक्र मोड़ सकते हो, लेकिन मेरे अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और चंद्रकला की ओर देखा, जो उनकी मदद के लिए तैयार थी। वह समझ गए कि इस युद्ध को केवल बुद्धि से ही जीता जा सकता था, और यही वह समय था जब उन्हें पूरी तरह से सृजनासुर के आंतरिक रहस्य को समझना था। विक्रम ने ध्यान से सोचा और देखा कि सृजनासुर की शक्ति सिर्फ उसे पराजित करने की बजाय उस गहरे रहस्य को उजागर करने की है जिसे कोई अन्य देख नहीं सकता।
वह समझ गए कि सृजन और विनाश का मूलभूत आधार आत्मा में निहित है। उन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से खुला किया और सभी अन्याय, विनाश और सृजन की शक्ति को शांति में परिवर्तित किया। सृजनासुर की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी और एक अंतिम महाशक्ति के साथ विक्रम ने उसे समाप्त किया। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।